हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में। हमने उसमें ये जाना था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है वो रिडक्शन पोटेंशियल के बेस पे अरेंज्ड होती है। हाइड्रोजन को रेफरेंस माना गया, उससे ऊपर के जो एलिमेंट्स होंगे उनका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव का था और जो एलिमेंट नीचे थे उनका पोटेंशियल नेगेटिव का था। अब उस टेबल से हम क्या क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, उस टेबल की हेल्प से हम क्या क्या चीजें पर वो अप्लाई कर सकते हैं, जरा वो जानते हैं। तो बात करेंगे हम एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। सबसे पहली एप्लीकेशन है कि हम ये जान सकते हैं कि कौन सी स्पीसीज ऑक्सीडाइज होगी। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कैन बी टोल्ड, मतलब कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज होगा और कौन सा एलिमेंट रिड्यूस होगा, कंपैरेटिवली हम ये बता सकते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी या सेकेंड एप्लीकेशन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में अगर हम जान चाहते हैं तो हम ये भी बता सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा एंड कौन सा एलिमेंट रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट कैरेक्टर कैन बी टोल्ड। आई थिंक यहां तक सभी को समझ में आया होगा। थर्ड एप्लीकेशन जो है उसमें हम एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी के बारे में बता सकते हैं कि अगर एलिमेंट ए है, एलिमेंट बी है और एलिमेंट बी अपने किसी कंपाउंड में प्रेजेंट है तो क्या एलिमेंट ए उस एलिमेंट बी को रिमूव कर सकता है या नहीं। दैट विल बी द रिएक्टिविटी। वी कैन टेल अबाउट रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट। ठीक है। फोर्थ एप्लीकेशन में हम ये पता कर सकते हैं, क्या पता कर सकते हैं? हम पता कर सकते हैं सेल का ईएमएफ, जिसको हम सेल पोटेंशियल भी कह सकते हैं। तो ईएमएफ और ई इज नॉट सेल कैन बी नोन। अब कैसे पता करेंगे वो भी जानेंगे हम डिटेल में, डोंट वरी। फिफ्थ हम ये बताएंगे कि हमारा सेल जो है वो स्पॉन्टेनियस है कि नहीं। तो इफ सेल इज स्पॉन्टेनियस और नॉट। ठीक है, तो ये हमारी 5 एप्लीकेशंस है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की। सबसे पहले हम जानते हैं फर्स्ट एप्लीकेशन के बारे में। तो उसके लिए मैं रफ डायग्राम बनाऊंगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का। तो सेंटर रेफरेंस हमारा हाइड्रोजन का होता है, हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जिसको मैं शॉर्ट में एसआरपी कहूंगा अब आगे से। तो हाइड्रोजन का एसआरपी 0 होता है, इससे ऊपर जो होंगे उनके एसआरपी जो है वो पॉजिटिव में होंगे और जो नीचे जाते जाएंगे उनके एसआरपी जो है वो नेगेटिव के होंगे। तो जिन एलिमेंट्स एसआरपी पॉजिटिव है दे कैन बी इजीली रिड्यूस्ड, क्लियर। और जिनके एसआरपी पॉजिटिव में है दे कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज्ड। इसको ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए कि आपको कोई काम करना, आपने कोई काम किया, आपको कोई काम करना पसंद है और अगर आपको वो काम करना पसंद है तो मोस्ट ऑफ द टाइम उस काम का रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। और अगर आपको कोई काम करना पसंद नहीं है तो उसका रिजल्ट नेगेटिव आएगा। और इसको हम अपोजिट भी कह सकते हैं कि आपने कोई काम किया और उसका रिजल्ट पॉजिटिव आया तो मोस्ट ऑफ द टाइम चांसेस ये होते हैं कि आपको वो काम पसंद था। फॉर एग्जाम्पल कि हम क्रिकेट खेल रहे हैं, अगर हमें बैटिंग करना पसंद है तो हम बैटिंग अच्छी कर सकते हैं, मतलब रिजल्ट हमारा पॉजिटिव में आएगा। और अगर किसी को बैटिंग करना पसंद नहीं होता है तो जल्दी आउट हो जाएगा, तो रिजल्ट कैसा आया उसका? नेगेटिव में आया। तो इफ वी लाइक डूइंग सम वर्क द आउटकम
must be positive, and if we don't like doing some work, outcome will be negative. तो किसी को रिड्यूस होना पसंद है तो उसका आउटकम पॉजिटिव आएगा, किसी को रिड्यूस होना पसंद नहीं है तो उसका आउटकम नेगेटिव आया। अगर उसे रिड्यूस होना पसंद नहीं है तो वो ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट बात हमारी हो गई क्लियर। अब सेकंड बात पे आते हैं। तो जो इजीली रिड्यूस होता है दैट कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो इजीली ऑक्सीडाइज होता है दैट कैन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो अब इन समरी हम ये कह सकते हैं SRP ऑफ हाइड्रोजन से जो नीचे होंगे दे विल बी रिड्यूसिंग एजेंट, और जो ऊपर होंगे दे विल बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आई थिंक सभी को ये वाली बात समझ में आई होगी, तो इसे नोट कर लेंगे। तो चलिए बच्चे, अब बात करते हैं थर्ड एप्लीकेशन की, जो कि हमारे पास है रिएक्टिविटी के बेस पे। तो रिएक्टिविटी हम दो तरीके से समझा सकते हैं। पहला हम लेंगे मेटल्स का रेफरेंस। मेटल्स में जिस एलिमेंट का SRP मोर नेगेटिव होगा दैट एलिमेंट विल बी मोर रिएक्टिव। पर ध्यान देंगे जो रिएक्शन है ना वो एक्वस मीडियम में होनी चाहिए। तो रिएक्शन शुड प्रोसीड इन एक्वस मीडियम। समझे बात ये वाली? आई विल राइट हियर दैट रिएक्शन शुड प्रोसीड इन एक्वस मीडियम, क्योंकि सभी SRPs जो अरेंज किए गए हैं वो एक्वस मीडियम में अरेंज किए गए हैं। मतलब जो भी रिएक्शंस वहां पे लिखी जाती है वो एक्वस में ही लिखी जाती है। ठीक है, ओके। अब अगर मैं यहां बात करता हूं नॉन मेटल्स की, तो इसका बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा। तो नॉन मेटल्स में जिसका SRP मोर पॉजिटिव होगा दैट विल बी मोर रिएक्टिव। एंड ध्यान रखें रिएक्शंस किसमें होनी चाहिए? एक्वस मीडियम के अंदर। तो मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा इसको। तो मान लेते हैं SRP ऑफ Al3 पॉजिटिव टू Al, इसकी वैल्यू है -1.66 वोल्ट। SRP ऑफ जिंक, इसकी वैल्यू है -0.76 वोल्ट। दोनों मेटल्स है और मेटल्स के लिए रिएक्टिविटी होती है SRP मोर नेगेटिव होना चाहिए। तो एज यू कैन सी क्लियरली हियर एल्यूमिनियम का SRP मोर नेगेटिव है, जिंक का लेस नेगेटिव है, तो एल्यूमिनियम विल बी मोर रिएक्टिव देन जिंक। एग्जांपल लेंगे नॉन मेटल के लिए भी। तो मान लेते हैं SRP ऑफ फ्लोरीन इज -2.35 वोल्ट और SRP ऑफ Cl2 इज लेट्स से -2.00 वोल्ट। नॉट माइनस, ये पॉजिटिव के रहेंगे, आई एम सॉरी अबाउट दैट, पॉजिटिव रहेंगे ये। तो नॉन मेटल्स में जिसका SRP मोर पॉजिटिव होगा वो मोर रिएक्टिव होगा। तो इन दोनों में से फ्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है। समझ गए सब बातें वाली? वेरी गुड, नोट कर लेंगे। चलो बच्चों, अब बात करते हैं फोर्थ एप्लीकेशन यानी कि EMF और सेल पोटेंशियल निकालने की। तो पहले हम समझेंगे कि EMF की फुल फॉर्म क्या होती है। जहां पे E का मतलब है इलेक्ट्रो, M का मतलब है मोटिव और F का मतलब होता है फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव को कंबाइन करता हूं तो यहां पे मैं कहूंगा मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन को मैं कह सकता हूं चार्ज पार्टिकल, और फोर्स ऑफ जानते ही हैं इट विल बी, आई विल कंसीडर इट एज ए पुश, तो पुश लूंगा मैं यहां पे। तो पुशिंग फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन ए मीडियम
such that it creates conductivity. अब मीडियम क्या हो सकता है? मीडियम कैन बी एक्वस, मीडियम कैन बी सॉलिड। देखो एक्वस में जो चार्ज पार्टिकल है वो आयंस होते हैं, इसलिए मैंने स्पेसिफिकली यहां पे चार्ज पार्टिकल को मेंशन किया, इलेक्ट्रॉन को मेंशन नहीं किया। तो एक्वस मीडियम में चार्ज पार्टिकल के मूव होने से कंडक्शन क्रिएट होती है, और सॉलिड मीडियम मतलब वायर में इलेक्ट्रॉन के मूव होने से कंडक्शन क्रिएट होती है। और इलेक्ट्रॉन क्योंकि नेगेटिव पार्टिकल है, तो जिस डायरेक्शन में नेगेटिव पार्टिकल जाएगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा पॉजिटिव पार्टिकल, जिसको हम होल कहते हैं, वो जाएगा, जिसको हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं, वो जाएगा। लेट मी टेक जस्ट वन रेफरेंस हियर। मैं सिर्फ यहां पर बात करता हूं एक बार पॉजिटिव पार्टिकल की जो वायर में मूव कर रहा है। तो ये हमारी वायर कनेक्टेड है, यहां पे ये हमारा सोल्ट ब्रिज है, इलेक्ट्रोड है, ये यहां पे हमने फिल कर दिया सॉल्यूशन। तो ये वाली पार्टिकल लेट्स से एनोड है, ये वाली इलेक्ट्रोड एनोड है, और ये इलेक्ट्रोड को मैं कैथोड कह देता हूं। और हम ये पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हैं, कैथोड से एनोड की तरफ करंट ट्रेवल करता है, जिसको हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं। समझ गए सब बातें वाली? तो दोनों तरफ पुश लग रहा है। एक तरफ जो पुश है वो इलेक्ट्रॉन को कर रहा है, और दूसरी तरफ जो पुश है वो करंट को कर रहा है। इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से जो करंट क्रिएट होता है उसे इलेक्ट्रॉनिक करंट कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक करंट के अपोजिट जो करंट मूव करता है उसे कन्वेंशनल करंट कहा जाता है, जो कैथोड से एनोड की तरफ मूव करता है। कैथोड पे चार्ज पॉजिटिव होता है, एनोड पे चार्ज नेगेटिव होता है, तो करंट मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। समझ सब बात ये वाली? वेरी गुड। अब जो मूवमेंट है पार्टिकल की वो हमेशा हाई टू लो होती है कि नहीं? कि अगर मेरे पास एक बॉल है और मेरे पास एक स्लोप बना हुआ है, तो ये स्लोप है, ये बॉल मैंने यहां रख दी, तो ऑब्वियस सी बात है बॉल स्पॉन्टेनियसली नीचे आएगी ना, हाई टू लो ही आएगी। तो अगर मैं कन्वेंशनल करंट की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं? कन्वेंशनल करंट की, और अगर वो कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रहा है, तो कैथोड का जो पोटेंशियल है वो ज्यादा होना चाहिए एनोड के पोटेंशियल से, तभी करंट मूव कर पाएगा। और ये पोटेंशियल किस टर्म में होना चाहिए? वही टर्म में होगा जो हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के टाइम पे क्रिएट की थी, यानी कि दिस पोटेंशियल विल बी इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है। अब इस ईएमएफ को, क्योंकि मैं सेल की बात कर रहा हूं, तो उस ईएमएफ को मैं सेल पोटेंशियल कह सकता हूं, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, क्योंकि मैंने यहां पे नोट लगा दिया। और स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल क्या होता है ये हम कल लिख चुके हैं, दैट इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल का सम। ये हमने कल लिखा था, नेक्स्ट हमने लिखा था ये लास्ट वीडियो में, लिंक देखें डिस्क्रिप्शन में, चेक करें, कंफर्म करें। रिडक्शन हमेशा कैथोड पर होता है, तो ये वाला पार्ट कैथोड का है, ऑक्सीडेशन एनोड पर होता है, तो ये वाला पार्ट एनोड का है। पर ध्यान देने की बात है कि हमारे पास पोटेंशियल जो है वो रिडक्शन की टर्म्स में आने चाहिए। तो अगर मैं इस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन में चेंज करता हूं, तो इसके आगे नेगेटिव का साइन अप्लाई हो जाएगा। Now this is the reduction potential of anode side. अब मैं इस वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट करता हूं, तो E नॉट सेल मुझे मिलेगा, E नॉट रिडक्शन ऑफ कैथोड साइड माइनस E नॉट रिडक्शन ऑफ एनोड साइड। ये हुआ हमारा एक फॉर्मूला तैयार। अब कैथोड का पोटेंशियल
अगर एनोड के रिडक्शन पोटेंशियल से ज्यादा है तो ई नॉट सेल की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, इसका मतलब करंट हमारा मूव कर पाएगा, क्योंकि मैं लिख चुके हैं ईएमएफ के पॉजिटिव होने के लिए कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल एनोड के रिडक्शन पोटेंशियल से ज्यादा होना चाहिए। तो अगर मैं उस वैल्यू को इस फॉर्मूला में पुट करता हूं तो जो ई नॉट सेल मेरे पास है वो पॉजिटिव आएगा, और अगर ये पॉजिटिव आएगा तो जो करंट है वो मूव करेगा, कन्वेंशनल करंट जो है वो मूव करेगा। समझ के सब बात ये वाली ना? वेरी गुड, इसे नोट कर लेंगे। तो बच्चे नेक्स्ट हम बात करेंगे सेल की स्पॉन्टेनिटी के बारे में, तो वो कैसे जानेंगे देखते हैं। तो सेल स्पॉन्टेनिटी, सेल स्पॉन्टेनिटी का मतलब है कि क्या सेल काम करेगा या नहीं करेगा। तो सेल किन कंडीशंस पे काम करेगा? अगर ईएमएफ और स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो सेल वर्किंग इज स्पॉन्टेनियस। ठीक है, एंड वाइस वर्सा, ऑब्वियसली बात है, अगर ईएमएफ नेगेटिव हुआ या स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल नेगेटिव हुआ तो सेल वर्क नहीं करेगा, सेल अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेगा। समझ गए सब बातें वाली कि नहीं? वेरी गुड। तो फॉरवर्ड विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस बट बैकवर्ड विल बी स्पॉन्टेनियस। उसके बारे में जानेंगे डिटेल में जब हम पढ़ेंगे सेकेंडरी सेल के बारे में। ठीक है, ओके ओके, मैं लिख देता हूं यहां पे, अगर ईएमएफ और ई नॉट सेल हमारा नेगेटिव आता है तो सेल वर्किंग इज नॉन स्पॉन्टेनियस। इसका मतलब कहने का बस ये है कि जिस तरह मैंने सेल को बनाया, मतलब जिसको मुझे एनोड मानना चाहिए था, अगर उसको मैंने कैथोड मान लिया तो सेल वर्क नहीं करेगा। बस ये बात वो कहना चाहता है यहां पे। जैसे अगर मैं एग्जांपल देता हूं, ध्यान दें, एग्जांपल देता हूं, मेरे पास है जिंक से बनता है जिंक 2 पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव से बनता है Cu। अगर मैं इसके लिए ई नोट सेल निकालता हूं तो वो मोर देन 0 मतलब पॉजिटिव आता है, तो ये वाला सेल जो है ना वो स्पॉन्टेनियस है। तो मैंने सेल को सही बनाया, मतलब सही सिंबल दिए, उसको डिनोट किया। लेकिन अगर मैं इसी सेल को कुछ ऐसा बना देता, नाउ देन इस केस में जो ई नोट सेल है वो लेस देन 0 होता, तो अब इस तरह का सेल जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होता। मतलब जिसको मुझे कैथोड मानना चाहिए था उसको मैंने एनोड मान लिया, तो सेल काम नहीं कर रहा, इसको कहेंगे नॉन स्पॉन्टेनिटी ऑफ सेल वर्किंग। समझ गए सब बातें वाली? और एक लास्ट केस करते हैं, अगर ई नोट सेल हमारा 0 आ जाता है तो इसके हमारे पास है कई रीजन। मोस्ट ऑफ द टाइम ई नोट सेल हमारा 0 आता है जब हमारे पास होता है कंसंट्रेशन सेल। अब कंसंट्रेशन सेल क्या होते हैं इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, दैट विल बिलोंग टू द कॉम्पिटिटिव लेवल। और मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था हम टाइप ऑफ हाफ सेल्स के बारे में बात करेंगे, हम स्टैंडर्ड सेल्स के बारे में बात करेंगे, हम इस सेल के बारे में बात करेंगे, बट इन सेपरेट वीडियो, यहां पे नहीं, ये वीडियो सिर्फ बोर्ड के लिए है। इन सेपरेट वीडियो वी विल डिस्कस प्योरली अबाउट कॉम्पिटिटिव लेवल, तो इसको नोट कर लेंगे। तो बच्चे अभी तक हमने जो बात करी वो सिर्फ हमने बात करी स्टैंडर्ड के बारे में, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। अब हम जरा स्टैंडर्ड से हटकर काम करेंगे, बिकॉज वी कांट हैव एवरीथिंग एज स्टैंडर्ड्स, वी हैव सम नॉर्मल कंडीशंस एज वेल। तो नॉर्मल कंडीशंस पे, डिफरेंट कंसंट्रेशंस पे, डिफरेंट टेम्परेचर पे हम सेल
पोटेंशियल कैसे निकालेंगे उसका रास्ता हमें दिखाया मिस्टर नर्न्स्ट ने। तो हम बात करेंगे नर्न्स्ट इक्वेशन की। तो नर्न्स्ट इक्वेशन ये क्या काम करती है, ये हमें ई सेल निकालने में हेल्प करती है व्हेन वी हैव टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन अदर देन स्टैंडर्ड। मतलब क्या है कि कंसंट्रेशन जो है वो 1 मोलर नहीं होगी और टेम्परेचर जो है वो 298 केल्विन नहीं होगा। तो इन डिफरेंट कंडीशंस पे हमें ई सेल निकालना सिखाते हैं मिस्टर नर्न्स्ट। कितने दयालु है, कितना ध्यान रखते हैं हमारा कि हमें मेहनत ना करनी पड़े, और उन्होंने पहले से ही मेहनत करके रिलेशन तैयार कर दिया। वो क्या है, लेट मी टेक ए हाफ सेल हियर। हाफ सेल को समझेंगे, हाफ सेल समझने के बाद हम फुल सेल की बात करेंगे, ठीक है। तो मैं हाफ सेल में ले रहा हूं एक स्पीसीज Mn पॉजिटिव aqueous, it gains n इलेक्ट्रॉन टू चेंज इनटू n सॉलिड। तो बेसिकली यहां पे हम रिडक्शन की प्रोसेस कर रहे हैं, तो हम रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे, जिसको मैं आरपी कहूंगा। मैं दो टर्म यूज करूंगा, आरपी और एसआरपी। आरपी रिडक्शन पोटेंशियल एट डिफरेंट कंडीशन, एसआरपी रिडक्शन पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन। तो इसकी कंसंट्रेशन को मैं मान लेता हूं C मोलर, नॉट बिकॉज ऑब्वियसली बात है C विल नॉट बी इक्वल टू 1 मोलर, दैट इज नेसेसरी, अदरवाइज हमारा डिफरेंट हो जाएगा काम सारा। तो इक्वेशन कुछ इस तरह से है, EmN पॉजिटिव टू M, देखिए यहां पे नॉट नहीं है तो ये स्टैंडर्ड नहीं है, इज इक्वल टू E नॉट Mn पॉजिटिव टू M, अब ये स्टैंडर्ड हो गया, माइनस 2.303 RT अपॉन NF log कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट तो सॉलिड है, फ्रॉम इक्विलिब्रियम चैप्टर 7 क्लास 11, सॉलिड्स एंड प्योर लिक्विड्स दे हैव कंसंट्रेशन इक्वल टू यूनिटी, दैट विल बी 1 डिवाइड बाय concentration of Mn positive, so concentration of Mn positive, this is the formula, जहां पे R है गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, T is temperature, N is number of electron lost or gained। जैसे इस केस में n इलेक्ट्रॉन गेन हुए तो n आ गया, और F का मतलब है फेराडेज कांस्टेंट, मिस्टर फेराडे ने दिया था ये, फेराडेज कांस्टेंट, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 96500 कूलॉम। कूलॉम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। व्हेन यू हैव 1 मोल इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल टू 1 फेराडे, ठीक है, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज 1 फेराडे इज इक्वल टू 96500 कूलॉम। इसे नोट कर लेंगे। ओके बच्चे, तो अब ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है। मान लेते हैं कि मैं टेम्परेचर को 298 ही मान के रखूंगा हमेशा, तो अब टेम्परेचर भी हमारा कांस्टेंट हो गया। तो नाउ वी हैव कांस्टेंट 2.303 इनटू R इनटू T डिवाइड बाय F, इसकी वैल्यू होती है 0.059। ऐसे 1 भी होता है, यू कैन नेगलेक्ट 1 टू मेक इट मोर सिंपल कैलकुलेशन, ठीक है। तो दिस वैल्यू इज एट 298 केल्विन। व्हेन यू हैव टेम्परेचर ऑफ 303 केल्विन, the value changes to 0.06. When you have temperature of 308 Kelvin, the value changes to 0.061. When you have temperature equal to 313 Kelvin, the value changes to 0.062.
तो कहने का मतलब ये है विद एवरी 5 केल्विन या 5 डिग्री राइज इन टेम्परेचर द वैल्यू चेंजेस बाय 0.001। समझ गए सब बात ये वैल्यू? वेरी गुड। तो अब अगर टेम्परेचर कम हो जाता है तो ये वैल्यू भी कम हो जाएगी, है ना? वेरी गुड, वेरी गुड। इसे जरा नोट कर लेंगे। तो बच्चे अब हमने अभी हाफ सेल में नष्ट किया था, अब उस हाफ सेल को और दोनों हाफ सेल को जोड़ के हम फुल सेल बनाते हैं और फुल सेल में नष्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, आई होप अभी तक हमने जो पढ़ा वो सभी आपको क्लियर होगा, बिकॉज उस सभी का हम अब यहां यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो नष्ट हम करेंगे फॉर फुल सेल। तो फुल सेल के लिए मैं एक इक्वेशन लिखता हूं, तो ये है A to AN पॉजिटिव सॉल्ट ब्रिज BN पॉजिटिव से बनता है B। तो ऑब्वियसली बात है सॉलिड होंगे एंड दे विल बी एक्वस एज यू ऑल नो। तो जब मैं इस चीज को केमिकल इक्वेशन में चेंज करता हूं तो मुझे मिलता है A सॉलिड प्लस BN पॉजिटिव एक्वस, ये चेंज होता है AN पॉजिटिव एक्वस में प्लस B सॉलिड में। अब ध्यान दे बेसिक, मैं ये लिख चुका हूं पहले कि अगर हमें E नॉट सेल निकालना है तो वो होता है E नॉट ऑफ रिडक्शन जो कि कैथोड साइड पे होता है प्लस E नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन जो कि एनोड साइड पे होता है। इसी को रेफरेंस मानते हुए मैं E सेल भी निकाल सकता हूं जो होता है E ऑफ रिडक्शन, नॉट E नॉट नाउ, E नॉट रिडक्शन जो कैथोड साइड पे होगा प्लस E ऑक्सीडेशन जो एनोड साइड पे होगा। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है जो भी हम यूज करने वाले हैं। रिडक्शन किसका हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है B का, ऑक्सीडेशन हो रहा है A का। तो अब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन लिखता हूं मैं दोनों के लिए। तो E नॉट रिडक्शन का मतलब है, नॉट E नॉट, ओनली E रिडक्शन का मतलब है E ऑफ BN पॉजिटिव टू B एंड दैट विल बी इक्वल टू E नॉट BN पॉजिटिव टू B माइनस 0.059 डिवाइड बाय N log of 1 by BN पॉजिटिव कंसंट्रेशन। समझ गए सब बात ये वाली? क्योंकि ये सॉलिड है तो सॉलिड की कंसंट्रेशन यूनिटी होती है एंड दिस इज एक्वस, तो वी हैव कंसंट्रेशन ऑफ BN पॉजिटिव। E ऑक्सीडेशन होता है E नॉट A to AN पॉजिटिव, A to AN पॉजिटिव ऑक्सीडेशन, that will be equal to not E naught, sorry E आएगा, मैं बार बार सेम मिस्टेक क्यों कर रहा हूं, अब नहीं करूंगा। that will be equal to E naught A to AN positive minus 0.059 by N log of, अब प्रोडक्ट में AN पॉजिटिव है और रिएक्टेंट में A सॉलिड, तो that will become AN positive concentration divided by 1. So let me call that one equation, let me call that two equation. इन दोनों को मुझे जोड़ना पड़ेगा, ठीक है? तो I will do 1 plus 2, that will give me E cell, क्योंकि reduction plus oxidation will give me E cell. That will become E naught, पहले ये लिख लेते हैं सही रहेगा, E naught B positive to B minus 0.059 by N log of 1 by BN positive concentration plus E naught A to AN positive minus 0.059 by N log of AN positive concentration. अब E naught reduction at cathode plus E naught oxidation at anode is equal to E naught cell. E naught reduction at cathode, E naught reduction at anode, इन दोनों को जोड़ेंगे
तो मुझे मिलेगा, क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा ई नॉट सेल। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद मुझे मिला ई नॉट सेल। माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, या माइनस 0.059 कॉमन निकाल लेते हैं। तो माइनस 0.059 कॉमन, ब्रैकेट log of 1 by b n positive concentration plus log of a n positive concentration। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ log। जिसको log सॉल्व करना नहीं आता है, डिस्क्रिप्शन में देखो, वहां पर आपको पूरी वीडियो मिलेगी लॉगरिथम की, सब प्रॉपर्टीज की, वो देखे, अपना ज्ञान बढ़ाएं। चलो, तो प्रॉपर्टी क्या है, व्हेन यू हैव log a plus log b दैट बिकम्स log a into b। ठीक है, इन शॉर्ट लिखूंगा मैं log a plus log b दैट विल बिकम log a multiply b। Put it here. Let me put a line to separate them. अच्छा रहेगा। तो E of cell is equal to E naught cell minus 0.059 by n log A n positive concentration divided by B n positive concentration. Now this is the formula for Nernst equation for complete or full cell। तो इसको अगर मुझे इतना सब करके ना लिखना हो तो that will be E cell is equal to E naught cell minus 0.059 by n log of concentration of product divided by concentration of reactant, product by reactant excluding solids because they have unity concentration। इसे नोट कर लेंगे। तो बच्चों, और अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। ज्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें एग्जाम्पल चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं, उस एग्जाम्पल से हम नर्न्स्ट लिखेंगे एंड देन इट विल बी द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे। ओके, तो इक्वेशन देखते हैं। मुझे दिया है Al solid changes to Al3 positive aqueous। In salt bridge we have Zn2 positive aqueous changes to Zn solid। रिप्रेजेंटेशन दी गई है, इससे हम लिखेंगे इक्वेशन। इक्वेशन विल बी Al solid plus Zn2 positive aqueous will change into Al3 positive aqueous प्लस Zn solid। ट्रिक ये है, लेफ्ट वाले लेफ्ट में आएंगे, राइट वाले राइट में आएंगे। ठीक है, ओके। बैलेंस करना बहुत जरूरी है बिकॉज यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे 3 प्लस चार्ज है। बैलेंसिंग जरूरी है, तो मल्टीप्लाई दैट बाय 3 दैट बाय 2 6 चार्ज इक्वल। नाउ बैलेंस द एटम, 3 जिंक 1 जिंक 3 2 एल्यूमिनियम 1 aluminum 2। Now this thing is balanced। Very good। Okay, we will write Nernst। Nernst will be E of cell is equal to E naught cell minus 0.059 by में क्या आएगा, डिवाइड में क्या आएगा, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हुए। तो सिर्फ मैं एल्यूमिनियम लेता हूं, तो एल्यूमिनियम में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कितना होगा। इस एल्यूमिनियम पे चार्ज है 0 का, यहां पे है 2 3 6, तो 0 से 6 तक गए, तो 6 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, तो यहां पे 6 आएगा। लोगो प्रोडक्ट Al3 पॉजिटिव स्क्वायर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट विल बी इन द पावर डिवाइड बाय जिंक 2 पॉजिटिव क्यूब। ठीक है, नाउ हाउ डू यू फाइंड ई नॉट सेल। इसके मेरे पास 2 तरीके। पहला, ई नॉट रिडक्शन एट कैथोड साइड में, ई नॉट ऑक्सीडेशन एट एनोड साइड को जोड़ देंगे। लेकिन एग्जाम टाइम में आपको जो डाटा लिखा मिलेगा वो सब डाटा SRP की फॉर्म में होगा। ऑल्सो अगर आपको टेबल प्रोवाइड करवाई जाती है तो टेबल में भी सब डाटा SRP की फॉर्म में होगा।
अब अगर मैं इस फॉर्मूले को SRP की फॉर्म में चेंज करता हूं तो ये बनेगा E नॉट सेल इज इक्वल टू E नॉट रिडक्शन एट कैथोड साइड माइनस E नॉट रिडक्शन एट एनोड साइड, क्योंकि E नॉट ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ E नॉट रिडक्शन. So this formula you can use easily. ठीक है, तो पुट करेंगे वैल्यूज यहां पे, फिर यहां पे कंसंट्रेशंस की वैल्यूज यहां पुट करेंगे, मैथमेटिकल पार्ट अप्लाई करेंगे और इस न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे. प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स के हम कल करेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. ठीक है, सो आज के लिए बस हम इतना ही करेंगे, बाकी हम ऑब्वियसली बात है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. ठीक है, अगर कुछ समझ में ना आया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं समझ में आया, और थम्स अप देंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स को ताकि वो भी सीख सके. हैं, ठीक है ना, कर देना भाई. तो तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी सेफ एंड बाय टू ऑल. और इसे नोट कर लेंगे जाते जाते.